हम लोग बुद्धि विधानसभा में जा रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं देवास जिले में, हम देवास जिले के लोग बुद्धि विधानसभा में सभा लेने जा रहे हैं। आज बागली में सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन मंडल सेक्टर के सभी साथी। नेक्स्ट मीटिंग हम अगली बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी पहली बार बागली विधानसभा के दौरे पर निकले। इस बीच उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं इसी बीच 18 मई को मुख्यमंत्री शिवराज के सोनकच्छ विधानसभा के दौरे को लेकर सज्जन सिंह ने कहा कि सोनकच्छ में सीएम राइस स्कूल को लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि वो मेरी विधानसभा सीट थी। बच्चों ने 1 महीने भूख हड़ताल की और मैंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था, बावजूद उसके स्कूल नहीं खुला, जिसको लेकर शिवराज की सभा में मैं और दीपक जोशी जाएंगे और संविधान बचाओ सभा में हिस्सा लेंगे। 18 तारीख को आपकी ही विधानसभा सोनकच्छ विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है, क्या आपका क्या कहना है? पता नहीं कितने साल पहले सोनकच्छ को गोद लिया था, पता नहीं कितनी बड़ी गोद है शिवराज चौहान की। जिस विधानसभा में जाता था पट्टा गोद ले लेता था, काम कुछ हुए नहीं हुआ। ये हालत है कि सीएम राइज स्कूल जो घोषित हुआ था सोनकच्छ में, वो चूँकि कांग्रेस का क्षेत्र था इसलिए तत्काल लिस्ट से हटा दिया। वहाँ के बच्चों ने 1 महीने भूख हड़ताल करी है, विधानसभा में मैंने उठाया है, उसके बाद भी झूठा आश्वासन कि हाँ हम खोलेंगे। वो यहाँ आ रहे हैं दीपक जोशी जी और सज्जन वर्मा बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में संविधान बचाओ सभा लेने। वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर सज्जन वर्मा और दीपक जोशी ने कहा कि वहां के सर्वे बता रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। साथ ही दीपक जोशी ने कहा कि देवास में कई भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। देखिए, तो तमाम चैनल, तमाम अखबार बता रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहा है कि दमदारी के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है, मतलब स्पष्ट मेजॉरिटी के साथ बना रही। किसी दल की सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जो दल हमारे विचारधारा के साथ हैं वो निश्चित रूप से साथ में आए। और ये बता दिया है बजरंगबली भगवान ने, वो नारा नहीं है, बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। तो जो लोग इस देश के दुश्मन हैं, जो धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद के नाम पे, मजहब के नाम पे इस देश के फिर से टुकड़े करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग बजरंगबली भगवान के नाम पे खूब टप्पे लगवाए। जहाँ जा रहे हैं, अरे एक प्रधानमंत्री 50-50, 60-60 सभा एक राज्य में ले रहा है, आज तक के इतिहास में नहीं। देखिए, कर्नाटक में तो नारा ये था कि 40% का ही किरदार बहुत बड़ा था। मध्य प्रदेश में तो 80% और 80% क्या, मैं तो 100% का भी आपको रिकॉर्ड दे दूंगा। और मेरे ख्याल से अब तो एक और नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में स्थापित होगा कि जो लाने और ले जाने वाला है उसको खर्चा और जोड़ लेंगे कि तू ला के और दे जा, इसका खर्चा भी हमें दे जा, तो उसको और मायने में जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का टापू बन चुका है, पर्याय बन चुका है, अत्याचार का, अनाचार का, मैं तो यहाँ तक कहूँगा दुराचार का भी। आज मध्य प्रदेश चापू बन चुका है। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट से उसमें मध्य प्रदेश हर जगह टॉप पे है। तो ऐसे दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को सुख शांति चाहिए। कर्नाटक बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। हम कर्नाटक के रिजल्ट के आधार पर उत्साहित होकर संकल्पित होकर यहाँ कांग्रेस की सरकार को स्थापित करेंगे। भैया, एक सवाल था कि जिस तरह से कांग्रेस नेता के बयान आ रहे थे कि जो बीजेपी के कुछ नेता उनके संपर्क में है, कांग्रेस में आएंगे, ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके संपर्क में और कांग्रेस में? मेरे संपर्क में तो हजारों लोग हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। देर सवेर जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि जो योग्य होगा योग्यता के आधार पर हम उसको सम्मिलित करेंगे। वहीं देवास के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने साफ तौर पर कहा कि दीपक जोशी के भाजपा से कांग्रेस में जाने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस तो एक डूबती नैया है। भैया ये बताएं, अभी जो है 2 पूर्व मंत्री एक भाजपा में जो शामिल, भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए, दीपक जोशी और सज्जन सिंह वर्मा बागली विधानसभा के दौरे पे गए हैं और उन्होंने कहीं न कहीं भाजपा सरकार पे मध्य प्रदेश की जमकर निशाना साधा। क्या आपका कहना है? मेरा तो ये मानना है कि हमारे दीपक भैया अगर कांग्रेस में गए हैं तो उससे कोई हमारे काम पर, भारतीय जनता पार्टी के काम पर या भारतीय जनता पार्टी के कार्य क्षेत्र में कोई फ़र्क नहीं गिरने वाला है, क्योंकि कांग्रेस तो एक डूबती नैया है और दीपक भैया ने उसमें अगर जाने का निर्णय लिया है तो ये
कोई कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और कांग्रेस तो निरंतर अराजकता फैलाने वाली पार्टी है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि वो कहीं भी चले जाएं, कुछ भी चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता। राजनीति में कभी आमने सामने दिखाई देने वाले दो दिग्गज नेता अब साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देवास जिले की राजनीति की और बात हो रही है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री दीपक जोशी की। हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी अब अपने पहले दौरे पर आज निकल पड़े हैं। सियासी हलचलें जारी है। बात करें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और दीपक जोशी तो दोनों ही कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना एक सुर में साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ये राजनीति है, जो भी कराए कम है, और उसी में आज कहीं न कहीं दीपक जोशी सज्जन सिंह वर्मा के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। शिवराज सरकार में एक समय में मंत्री रहे दीपक जोशी अब कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब वो कांग्रेस में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों हजार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे संपर्क में हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने भी इस बात की हामी भरी कि इनके संपर्क में हजारों कार्यकर्ता है जो समय पर और उचित समय पर कांग्रेस में आएंगे। दोनों ही नेताओं ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। राजनीति हलचलें कहीं न कहीं जारी है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ भी हो और दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में जाए, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को एक डूबती नैया भी कहा है और कहा है कि 2023 में दोबारा मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा। चूँकि सियासती हलचलें जारी है और राजनीति की हम बात करें तो राजनीति भी मध्य प्रदेश की कहीं न कहीं अब गरमाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से 2023 के आखिर में चुनाव होना है और कर्नाटक के रिज़ल्ट भी आने को है। अब देखना होगा कि दो दिग्गज जो एक साथ मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में थे वो कांग्रेस में आए, और कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री है सज्जन सिंह वर्मा एक ही वाहन में एक साथ बैठकर सवार हुए हैं सभाएं करने। तो अब देखना होगा कि क्या इससे कांग्रेस को फ़ायदा होता है या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है कि दीपक जोशी के जाने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सब बातें अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवास से मैं एहतशाम कुरैशी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।